ये भाज्य और अभाज्य पूरी तरह समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लियो। इसके बाद हम आते हैं सीधा, एक होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या। इस पे सवाल बहुत ज्यादा है, इसमें परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। जैसे हम परिमेय लिखते हैं, परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, समझ में आता है क्या? ये परिमेय संख्या क्या है? देखो, एक तो भाज्य और अभाज्य होती है, वहां भाज्य में कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो। एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 2 हो, एक तो वो 1 से कटेगा, एक स्वयं जो संख्या होगी खुद की जो संख्या होगी 7 है तो 7 से खुद से कटेगा, वो अभाज्य है। अब इसके बाद परिमेय और अपरिमेय, इस पे एक पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा एक चैप्टर परिमेय और अपरिमेय पे। दूसरा या तीसरा है कोई, इस पे परिमेय और अपरिमेय वहां निकालना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय भी सीख लेते हैं। क्या एग्जाम, परिमेय और अपरिमेय परिमेय संख्या है वे संख्याएं जो P बाई क्यू रूप में होती है, वे संख्याएं जो P बाई क्यू रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां P, Q एक पूर्णांक समझ में आता है? अभी बताया, मतलब रियल नंबर को हमने 2 भागों में बांटा था, एक पूर्णांक में एक दशमलव में। तो पूर्णांक संख्या में क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस प्लस दोनों आता है। पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस दोनों आता है। पूर्णांक संख्या में जैसे -5 4 8 -5 भी कर, -4 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो पूर्णांक वो दशमलव में ना, हमने वहां बांटा था कि एक डेसिमल में बांटा था, एक पूर्णांक में, एक डेसिमल में बांटा था, एक पूर्णांक में बांटा था। तो पूर्णांक में हमेशा पूरी संख्या आएगी, वो दशमलव या फिर कटी पिटी नहीं होगी, या ये 0.5 नहीं आएगा पूर्णांक में। पूर्णांक हमेशा पूरी होनी चाहिए, मतलब जैसे 5 है तो 5, 2.5 नहीं। पूर्णांक संख्या मतलब P और Q या पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दस बटे 3, क्या ये P बाई क्यू फॉर्म में नहीं है? P बाई क्यू मतलब P बटे Q, जो संख्या P बटे Q फॉर्म में हो जाए वह परिमेय संख्या होती है। ये क्या 10 बटे 3 परिमेय संख्या, क्योंकि 10 P बाई क्यू फॉर्म में 10 बटे 3 P बटे Q, ऐसे कंपेयर कर लिया। कोई भी संख्या तुम्हें दे दे, जैसे अगर हमें दे दिए 0.75, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये देखो कैसे होता है, जब हम 75, ये 0.75 है, ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है कि हम 75, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, 75 बटा 100 लिख सकते हैं। 2 दशमलव हटाया 100 से भाग दे दिया, ये तो जानते हो कि मतलब 2 दशमलव हटाया तो उतने से भाग दे दिया। क्या ये P बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो गया? तब कैसे कहे कि मतलब परिमेय नहीं है? तो ये 75 P बाई क्यू फॉर्म में हो गया। हमें खुद देखना है कि मतलब भाग, जैसे हमें अगर हम ये दे दें, हमने सिर्फ 5 लिख दिया, क्या ये P बाई क्यू फॉर्म में है? क्योंकि हम बटे 1 लिख सकते हैं इसको, 5 बटे 1 P बाई क्यू फॉर्म में हो गया ना। P बाई क्यू एक पूर्णांक हो, 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है,
तो p बाई क्यू फॉर्म में हो गया तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी हर हाल में। अगर हमारे पास 0.25 है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हम हटाएंगे 25 को तो हम नीचे 100 से भाग कर देंगे। अगर हम काट ले रहे हैं 25 से तो 25 चौक का 100 p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, परिमेय संख्या हो गई। इसीलिए हमेशा वो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में होती है, जहां p और q एक पूर्णांक हो। जैसे हम अगर ये कर दें 0.75 बटे 1, ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक है? नहीं है, ये दशमलव में आ गया। ये पूर्णांक है। लेकिन अगर ये है ना, अब 0.75 को हमने लेकिन परिमेय कह दिया, जबकि ये हमारा पूर्णांक है ही नहीं p। जब यहाँ हम कंपेयर करेंगे ये पूर्णांक है नहीं, लेकिन ये पूर्णांक बन सकती है। कैसे? हम 75 करके बटे 100 कर दिए, 2 दशमलव हटा के 100 से भाग दे दिए, p बाई क्यू फॉर्म में हो गई ना 3/4, p बाई क्यू फॉर्म में हो गई। p बाई क्यू फॉर्म में हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है? वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ परिमेय संख्या में जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते थे तो उसका अपोजिट हो ही जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें वो परिमेय संख्या। अब जैसे यहाँ परिमेय संख्या में क्या था, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10, 0.75, 3, 0.66, ये सब परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। बटे 10 कर दिए, बटे 1 कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। 75 को 75 बटे 100 कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। 3 को 3 बटे 1 कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। 66 को 66 बटे 100 कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। अब समझ में आ गया कि परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय जैसे अपरिमेय में जो करड़ी में होती है कोई भी संख्या, अपरिमेय में मैक्सिमम वो संख्या आ जाती है जो करड़ी में होती है, अंडर रूट में होती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान मालूम है कितना होता है? 1.414132 इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो इसका हम ये कंफर्म नहीं कर सकते ये p बाई क्यू फॉर्म में है या नहीं। मतलब आप परिमेय संख्याओं में जितने भी रूट में आते हैं, जैसे अगर हम 4 लिख दें, 4 क्या है? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय? नहीं है। जिसका वर्गमूल निकल जाए, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा ना। 2 का 1 बटे 2 बटे 1 नहीं कर सकते, ये तो परिमेय संख्या। मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे √3 का क्या है? √3 क्या है? इसका वर्गमूल निकलेगा? √9 निकल जाएगा। √9 का 3, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये तो परिमेय संख्या है। जिसका रूट ना निकल पाए, जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, वो सभी संख्याएं मतलब सभी रूट में अगर वर्गमूल निकल जा रहा है, जैसे √4 का निकल गया, √9 का निकल गया, 3 बच गया, 3 बटे 1 हो गया, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। 3 बटे 1, 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। पूर्णांक की डेफिनेशन पता है कि मतलब पूर्ण संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस। ये भी आ सकता है -8 बटे 5, पूर्ण संख्या ये भी है। तो परिमेय संख्या ये भी है क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये माइनस से हमें कोई लेना देना है, माइनस तो रहे या ना रहे उससे हमें कोई लेना देना। माइनस अगर इसको देखा हम क्या रहता है p बाई क्यू, ये भी प्लस होता है, आगे प्लस लगा रहता है हमेशा। किसी भी संख्या के अगर आगे कुछ नहीं लिखा है
तो वो प्लस है। अब हम इसको जैसे 8/5 हमारा माइनस है, तो इसको हम क्या करते हैं, -8 को जो कोष्टक में लेंगे प्लस प्लस लिख दिए, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस गुणे प्लस माइनस, जैसे क्या होता है कि अब यहाँ एक बार देख लो, माइनस गुणे माइनस प्लस और प्लस गुणे माइनस माइनस प्लस गुणे प्लस प्लस, ये भी जानना कि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है, प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे इसको हम कहते हैं कि ये माइनस में है तो कैसे हो जाएगा, तो इसी ऐसे हो जाता है, जैसे -8 इसको हम कोष्टक में लिख लिए, 5 लिख लिए, आगे प्लस लगा दी, कोई फर्क पड़ता है, माइनस प्लस फिर माइनस आगे जब निकलेगा तो -8/5 फिर बन जाएगा, समझ में आ गया। मतलब परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या में कौन संख्या आती है, जिसका अंडर रूट, जो अंडर रूट में हो, और लेकिन जिसका निकल जाता है, जैसे √4 का निकल गया था 2, अंडर रूट में वर्गमूल ना निकले, हाँ जिसका वर्गमूल ना निकले और वो अंडर रूट में हो उसे अपरिमेय संख्या लगभग। और इसमें एक चीज और आती है, पाई हमेशा पूछ लेता है, क्वेश्चन है कि मतलब पाई क्या है। जैसे हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन परिमेय संख्या, इन चारों में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, बता सकते हो क्या? 75 क्या है? 75 परिमेय है, इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.66666 क्या परिमेय है या अपरिमेय? नहीं, यहाँ गलत हो जाता है। हम जब दशमलव पढ़ते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव जब पढ़ते हैं, शांत दशमलव में तो एक तो फिक्स हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जाता है। तो शांत दशमलव वाले सभी परिमेय होते हैं, सभी संख्याएं शांत दशमलव वाले, चाहे वो यहाँ जाकर रुक जा रहा था तब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव था, नॉन टर्मिनेटिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब हम शांत को पढ़ते हैं, शांत जब कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अशांत में क्या होता है, अशांत में 2 तरह से हो जाता है। अभी थोड़ा सा इसको बताने के बाद बता रहे हैं। अशांत में 2 तरीके के होते हैं अशांत दशमलव में। एक तो जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जैसे ये 0.6666 बदल रहा है, वही बार बार आ रहा है। और एक अशांत दशमलव में वे होते हैं जो संख्याएं बदलती नहीं लेकिन अनंत तक चली जाती है, जैसे 1 3 5 8 7 6 2, ये बदलती नहीं है, ये बार बदलेगी। एक फिक्स पैटर्न पे एक फिक्स चीज, एक फिक्स बार बदलेगा, एक फिक्स 6 बार बदल रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, अनंत तक चला जाएगा। तो ये जब ये आगे जाओगे तो ये जैसे इसको हम 0. ये तो समझ में आएगा ना, जैसे हम यहाँ 0.666 है हमारा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये अशांत दशमलव में तो आता है, लेकिन अशांत दशमलव की भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो पुनरावृत्ति होती है जिसकी बार वही संख्या बदल रही, जैसे हम 0.75 वैसे क्वेश्चन आप लोगों का मतलब हाई स्कूल में 2 ही तक आता है, 75 यानी बार बदल रहा है, एक फिक्स पैटर्न बदल रहा है ना बार। जब ये देख लेना कि एक ही फिक्स 2 संख्या या एक संख्या या 3 संख्या बार रिपीट हो रही है, तो वो हमेशा परिमेय संख्या में आएगी, वो हमेशा परिमेय संख्या में। अभी बता दूंगा कि ये परिमेय संख्या होती कैसे, मतलब ये परिमेय संख्याएं होती कैसे। वैसे सवाल तो है लेकिन
लगाते कैसे हैं वो भी बता देंगे कि मतलब ये 0.6666 को परिमेय संख्या है कि इसे 2/p/q फॉर्म में हम कैसे कर लेते हैं कि 0.6666 को हम परिमेय संख्या p/q फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं। जब तक p/q फॉर्म में आएगा नहीं तब तक परिमेय संख्या होगी नहीं। यहाँ 0.75757575 इसको हम p/q फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, जबकि ये अनंत तक चला जाता है। और एक पुनरावृत्ति में हो गया, अशांत में एक पुनरावृत्ति जिसकी बार बार एक फिक्स पैटर्न हो, चाहे दो संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती रहे, या 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 हो। और एक होता है कि वो संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती लेकिन अनंत तक चली जाती है। अशांत दशमलव में एक तो पुनरावृत्ति होती है अनंत तक जाती है, एक में पुनरावृत्ति नहीं होती लेकिन ये अनंत तक चली जाती है। ये हमेशा ये आती है, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तुम कैलकुलेटर पे करोगे √2 का मान, क्या उसमें दिखा पाएगा कितना? नहीं, क्योंकि वो कहीं फिक्स ही नहीं होता। ये भी कहीं नहीं फिक्स। √3 की वैल्यू देखो कैलकुलेटर में, देख लो कि √3 की वैल्यू कहाँ तक पहुंच जा रही है, अनंत तक चली जाएगी लेकिन कहीं बदले ना ही पुनरावृत्ति होगी ना ही वो रुकेगी। √5 भी वैसे है, √6, √7, √8, √10। ऐसे मतलब रूट में जिसका ना निकल पाए और या दशमलव के बाद जिसकी संख्याएं अनंत तक चले जाए बिना परिवर्तित हुए, जैसे ये पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। अब यहाँ 0.6 को हम कैसे करते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो अशांत दशमलव जैसे वहां से हमने पढ़ा था, रियल नंबर को 2 भाग में बांटा था, किसमें पूर्णांक में और दशमलव में। दशमलव को हमने एक शांत दशमलव में बांटा था, एक अशांत दशमलव में बांटा। शांत दशमलव में जितने भी हैं फिक्स हो जाते हैं वो परिमेय संख्या होंगी। और अशांत दशमलव को फिर हम वहाँ 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो पुनरावृत्ति हो जाती है और एक पुनरावृत्ति नहीं होती और अनंत तक चली जाती है। पुनरावृत्ति हो जाती है जिसको रिपीटिंग बोलते हैं, बार बार वही फिक्स पैटर्न रिपीट होता है। और एक में रिपीट नहीं होता, वही लगातार चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अशांत दशमलव ये 0.66 इसकी पुनरावृत्ति होती है। जिसकी संख्याओं की किन संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होती है वो परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। कैसे अभी हम प्रूव कर रहे हैं, ये मतलब 0.666 p/q फॉर्म में कैसे आया। ये तो हमारा हम p/q फॉर्म में 75 को लिख ही लिए। ये तो समझ रहा है, मतलब जो रूट के अंदर हो निकल ना पाए, वर्गमूल ना निकल पाए जिसका, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। √2, √3, √5, √7, √6 ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अपरिमेय संख्या ये हमने कहा ये परिमेय संख्या, इसे हम परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन, परिमेय संख्या की परिभाषा यही है ना कि जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें। अब इसको हम जब आगे जाएंगे तो इसको इसी 0.66 को हम लिख देते हैं 0.6 के बाद। ये तो पता नहीं होगा अभी बार नहीं, हम ये बार लगा देते हैं कि मतलब इस संख्या का बार बार रिपीट हो रही है। या फिर जैसे और कोई संख्या ले, जैसे 0.757575 लिए थे अभी। अब इन दोनों को मिला अनंत तक चली जाएगी। अब इन सबको मिटाकर हम इससे एक बार लगा दें और कुछ नहीं करना, ये बार हो गया। अभी जिसे 0.6 को हमें प्रूफ करना है कि ये p/q फॉर्म में है या नहीं, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय। इसको हम जैसे हमने मान लिया कि x बराबर, हम मान सकते हैं ना x बराबर 0.6। ये आप लोगों के सिलेबस का तो नहीं लेकिन जान लेना जरूरी है कि मतलब आगे कहीं प्रूफ ना करना पड़ जाए। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आ भी सकता है कि प्रूफ करो, वैसे तो पूछ लेता है कि है या नहीं तो बच्चे रट लेते हैं कि मतलब हाँ 0.6666 है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर प्रूफ करने की बात आ जाती है तो कभी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। इसे x बराबर 0.666 यही है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 10 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। 10 से इधर भी गुणा कर देंगे, 10 से इधर भी गुणा करना, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जैसे 10 से इधर गुणा कर दिए, 10 से इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम ऐसे 10 से कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10x। अब ये 10 से गुणा होगा तो 1 दशमलव खिसक जाएगा,
एक दशमलव आगे गिर गया, 1 10 आया तो ये बन जाएगा 6.6 चला गया। ये हमारा एक था, 10 से गुणा किया हमने दोनों पक्षों में, दोनों साइड में हमने 10 से दोनों पक्षों में गुणा किया। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें समझ में आए, लेकिन ये प्रूफ कभी कभी पूछ भी सकता है। अभी तो पूछा नहीं है, अभी तो सीधा पूछ लेता है ये है क्या, तो बच्चे रट लेते हैं कि परिमेय या परिमेय, लेकिन प्रूफ एक बार देख लो, जरूरी नहीं है। अब इसमें से इसको घटा लो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 9x आ जाएगा। अरे यही ना, 10 में से x घटेगा 9x, और इसमें से ये जब घटेगा तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 6। अरे यही तो है 6 पॉइंट अनंत 0.666 अनंत। अब माइनस कर लें हम तो ये 0 0 0 0 चला जाएगा अनंत, ये 6 बच जाएगा, तो यही 6 लिख दिए। अब 9x बराबर 6, अब 9 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 9 इधर गुणे में इधर जाएगा, बराबर क्या होगा। जब भी हम जैसे हम हाँ जान लो, हम अगर बराबर यहाँ लगाएं, यहाँ अगर प्लस संख्या है इस तरफ जाएगी तो तुरंत माइनस हो जाएगी, यही कह रहे हैं। इस तरफ अगर गुणे में है तो इस तरफ जाएगी तुरंत भाग में हो जाएगी। इस तरफ अगर माइनस में है, बराबर के इस तरफ जाएगी तुरंत प्लस हो जाएगी। इस तरफ अगर भाग में इधर जाएगी बराबर के तो ये गुणे में हो जाएगी। यही पूछना है, क्योंकि 9 तो गुणे में है, इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। x बराबर 6/9 p/q काम में हो गया कि नहीं, परिमेय संख्या है ना। ये वैसे प्रूफ नहीं पूछता, लेकिन ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है कि ये परिमेय संख्या है या ना अपरिमेय संख्या है। अभी क्वेश्चन आएगा ये वाला क्वेश्चन है, आगे आएगा तो मैं वहाँ एकदम प्रूफ कर लो, यहाँ जगह है नहीं तो थोड़ी दिक्कत होती है। अभी यहाँ जरूरी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा मतलब फिर कैसे होगा। तो ये हमें परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया। अब ये एक पाई बचता है, मतलब पाई क्या है, यहाँ पे पाई क्या है। पाई का मतलब जब कभी भी पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या होगा, पाई बराबर 22/7, ये लगभग मान होता है। 22/7 ये लगभग का मान होता है। पाई का जब हम कैलकुलेटर में करेंगे तो ये देगा 3.143 5 6 7 डैश करके इनफाइनाइट तक भी देता है। पाई का मान कभी भी 22.7 नहीं होता। ये तो हम जब वहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं वहाँ लगभग में मान लिया जाता है कि पाई का मान 22/7 है। ये जबकि 22/7 होता है, इसे लगभग में मान लिया जाता है कि ये जैसे हम लिखते हैं 0.9999, तो इस मतलब हम कह लें कि 0.9999, तो इसको हम लगभग में 1 मान सकते हैं। तो ऐसे ये भी था, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये अनंत तक चला जाता है। पाई का मान जब अभी कैलकुलेटर में कर लो तो यही दिखाएगा, ये सीधे सीधे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो पाई की वैल्यू तो यहाँ अनंत तक अगर हमारा चला जा रहा है दशमलव के बाद तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो पाई हमेशा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पाई क्या है, ये भी पूछा है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चे रटे हुए हैं कि पाई का मान होता है 22/7, जबकि पाई का मान 22/7 लगभग की माना जाता है कि ये लगभग में 22/7 है, ना कि ये फिक्स है कि हाँ पाई का मान 22/7। ये तो आसानी करने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने पाई का मान एक फिक्स कर लिया कि हाँ 22/7 के लगभग होता है। तो पाई का मान ये होता नहीं है। पाई का मान कैलकुलेटर में करके देखो, करो, पाई का मान हमेशा आ जाएगा 3.14 डैश करके इनफाइनाइट तक आ जाता है। पाई का मान 3.14441432 डैश करके इनफाइनाइट आ जाता है। अब ये हम 22/7 के बराबर क्यों मानते हैं, जैसे पाई का मान हमारा होता है 3.14,
ये अनंत तक चला जाएगा, फिक्स नहीं है। 3.1415 3.1415 डैश 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 करके इनफाइनाइट तक जाएगा, वो कटेगा नहीं कहीं। अब हम पाई का मान 22/7 क्यों मान लेते हैं? देखो यहाँ 22/7, 7 से जाएगा, 7 तरीके 21, एक बचा, 7 करने 7, 7 करने 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14। अब देखो यहाँ 3.141, 3.142, ये भी यहाँ जाके मान लिया खत्म हो गया, ये कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये पी वाई क्यू फॉर्म में है। तो ये यही इतना देख के हमें पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। पूरा अगर मिलाने लगे तो 22/7 कभी नहीं है, पाई का मान 22/7 नहीं है। पाई का मान 3.14159 डैश डैश करके अनंत तक है। अब 22/7 अगर हम काटने लगे तो कहीं जाके फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये पी वाई फॉर्म में है, पी वाई क्यू फॉर्म में है, तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं ये फिक्स हो। जैसे 3 कुछ जाके कहीं ना कहीं ये फिक्स हो जाएगा। हो गया। अब एक बात और है, मतलब परिमेय और अपरिमेय पूरी तरह समझ में आ है। एक बार रिवाइज कर लोगे, एक बार फिर से